सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलपी मॉडल फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग ना। प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अभी तक के, है ना। आज प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे हम लोग। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम देखे थे अभी तक हम लोगों ने ना। आज मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप लोग भी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्योंकि उससे ही हम लोग को सब समझ में आएगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है, विटामिन वी एंड विटामिन डब्ल्यू आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स F1 एंड F2। मतलब विटामिन वी और विटामिन डब्ल्यू ऐसे 2 विटामिन है जो 2 डिफरेंट फूड्स में मिलते हैं, है ना। F1 और F2 ये 2 डिफरेंट फूड है। 1 unit of food F1 contains 2 unit of vitamin V, है ना, and 5 unit of vitamin W, है ना। अभी देखो F1 फूड में कितना रहता है, 2 यूनिट रहेगा विटामिन V का, है ना, और 5 यूनिट रहेगा विटामिन W का फूड F1 में, है ना। वैसे ही 1 यूनिट ऑफ फूड F2, 1 यूनिट फूड F2 में देखो कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन W एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन W, है ना। तो 4 यूनिट ऑफ विटामिन V एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन W है। अब देखो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट 30 रुपीज एंड 25 रुपीज रिस्पेक्टिवली, है ना। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन V एंड W इज 40 एंड 50 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। एक पर्सन को विटामिन V और विटामिन W कितना चाहिए, विटामिन V 40 चाहिए और विटामिन W 50 यूनिट्स चाहिए डेली, हर दिन इतना यूनिट, इतना विटामिन का कोटा उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो अब उसने कितना फूड खाना चाहिए F1 और कितना फूड खाना चाहिए F2 डेली बेसिस पे, वो हम लोग को उसके लिए एक मॉडल फॉर्मुलेट करना होता है ना। तो देखो अभी आगे, फाइंड द ऑप्टिमल मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट द मिनिमम कॉस्ट, है ना। क्या बोला, एट द मिनिमम कॉस्ट, है ना, विच मीन्स द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन V एंड W। देखो मिनिमम पे फोकस में क्यों करो, क्योंकि मिनिमम वर्ड से हमको समझ में आता है कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना। कि मिनिमम विटामिन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि विटामिन अगर ज्यादा विटामिन मिलेंगे तो कोई नुकसान है क्या, नहीं है। मिनिमम विटामिन का कोटा कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम विटामिन के कॉस्ट से भी कम अगर विटामिन जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी कम विटामिन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको प्रॉपर हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना, हमको हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा, है ना। उसके वजह से हम लोग को बीमारी जल्दी जल्दी होगी ना। तो इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है विटामिन का वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना। अब देखो गिवन डाटा प्रॉब्लम के हिसाब से टेबुलर फॉर्म में हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो इसके लिए पहला क्या था, रिसोर्स या कंस्ट्रेंट। क्या क्या रिसोर्स है अपने, विटामिन है, V और W 2 विटामिन है, लास्ट में तो कॉस्ट आता है ना। अब फूड, कितने टाइप के फूड है, F1 और F2 2 फूड है, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितना है वो भी लिख रहे हैं हम लोग एक पर्सन का, है ना। अभी देखो अभी यहाँ पे हम लोग इसको फिलअप कर लेते हैं। देखो समय पहले पढ़ेंगे F1 एंड F2। 1 यूनिट ऑफ फूड F1, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 में विटामिन V कितना है, 2 यूनिट है, विटामिन V का 2 यूनिट है, और विटामिन F का कितना यूनिट, W का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना, ये आ गया 2 और ये आ गया 5। वैसे ही फूड F2 में विटामिन V कितना है, 4 यूनिट है, और विटामिन W कितना है, विटामिन W है 2 यूनिट। देखो फूड F1 का कॉस्ट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है फूड F1 का, 30 रुपीज है, और फूड F2 का 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 25 रुपीज है ना। अब देखो मिनिमल डेली रिक्वायरमेंट, अब ये जो अपना लिमिटेशन है, कंस्टेंट है, क्या दिया है कंस्टेंट, देखो उसके लिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, देखो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितना है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन V एंड W फॉर अ पर्सन इज 40 एंड 50 यूनिट्स, है ना। मतलब विटामिन V कितना चाहिए डेली, 40 यूनिट चाहिए, और विटामिन W कितना चाहिए, 50 यूनिट चाहिए ही चाहिए उसको, है ना। मिनिमम चाहिए, मिनिमम 40 चाहिए विटामिन V, उससे ज्यादा रहेगा चलेगा। मिनिमम 50 चाहिए, 50 से ज्यादा रहेगा चलेगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये हो गया हमारा टेबल फॉर्म हो गया। अब टेबल फॉर्म होने के बाद प्रॉब्लम एकदम इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अब अपने को सिर्फ x1 x2 फाइंड आउट करना है। अब x1 x2 क्या यूज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, x1 इज द अमाउंट ऑफ फूड वी आर गिविंग टू अ पर्सन, है ना। द अमाउंट ऑफ फूड वी आर गिविंग टू अ पर्सन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन V एंड विटामिन W, दैट इज x1, है ना। तो x1 क्या रहेगा, x1 इज द minimum daily
फूड F1। वैसे x2 क्या रहेगा, x2 इज ऑल्सो, हम लोग इसको सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी निपटा सकते हैं। मिनिमम डेली फूड गिवन टू द पर्सन F2, मिनिमम डेली फूड F2 गिवन टू द पर्सन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ V एंड विटामिन W। ऐसा पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं, शॉर्टकट में लिखो चलेगा। ओके, तो अब सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन है तो सब्जेक्ट टू Z, Z क्या रहेगा, Z इज द आवर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सब्जेक्ट टू द रिस्पेक्टिव कंडीशंस, है ना, ये रहेगा हमारा Z। तो देखो सबसे पहले हम लोग को Z की कंडीशन मिल जाएगी। Z की इक्वेशन क्या होती है, Z की इक्वेशन सिंपल, कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है देखने का, कॉस्ट किधर है, कॉस्ट ये 30 रुपीज है ना, कॉस्ट पर यूनिट का 30 रुपीज, F1 फूड के लिए 30 रुपीज पर यूनिट और F2 फूड के लिए 25 रुपीज पर यूनिट लग रहे हैं ना। तो ऐसे कितने यूनिट लेने वाले हैं हम लोग, X1, है ना, मिनिमम F1 के कितने यूनिट लेने वाले हैं, X1 यूनिट लेने वाले है ना। तो एक यूनिट के लिए कितना रुपीज लग रहा है, 30 रुपया लग रहा है ना। तो ऐसे X1 यूनिट लेंगे हम लोग तो पूरा का पूरा कितना कॉस्ट हो जाएगा, F1 फूड का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितने यूनिट लेने पड़ेंगे F1 फूड के, सपोज अपने को 10 यूनिट लेने पड़ेंगे, है ना। तो टोटल कॉस्ट ड्यू टू F1 क्या हो जाएगी, 10 यूनिट इंटू एक यूनिट का कितना है 30 रुपया, तो 10 इंटू 30 हो जाएंगे ना। तो ऐसे हम लोग कितने लेने वाले, X1 यूनिट लेने वाले, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल 30 इंटू X1, एक यूनिट के लिए 30, X1 यूनिट के लिए 30 इंटू X1 प्लस। अब ऐसे हम लोग सिर्फ फूड F1 लेंगे क्या, नहीं, F2 भी लेना पड़ेगा अपने को फूड, है ना। उसने बोला मिक्सचर, F1 और F2 दोनों का मिक्सचर से रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है अपने को, डेली रिक्वायरमेंट जो 40 और 50 की है ना। तो अब F2 फूड है, F2 फूड के अपने को कितने यूनिट लेना पड़ेगा, F2 फूड के हम लोग X2 यूनिट ले रहे हैं ना। तो एक यूनिट का F2 फूड का 25 रुपीज होता है। तो ऐसे कितने लेने वाले हैं हम लोग, X2 यूनिट लेने वाले, तो इसके लिए क्या होगा 25 इंटू X2, है ना। तो ये बन गया हमारा Z का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हम लोग को, है ना। अब मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ, अब विटामिन V और विटामिन W के लिए दो इक्वेशन बनेंगे हम लोग को, है ना। तीसरा विटामिन कोई है क्या, नहीं है, थर्ड विटामिन रहता तो 3 इक्वेशन बनते, है ना। तो समय पहले अब विटामिन V, फूड F1 में विटामिन V कितना है, 2 यूनिट है ना। फूड F1 में विटामिन V कितना है, 2 यूनिट है ना। तो ऐसे F1 फूड के कितने यूनिट ले रहे हैं हम लोग, X1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू X1 प्लस, अब फूड F2 में विटामिन V एक यूनिट में कितना है, 4 है ना। तो ऐसे कितने यूनिट लेंगे हम लोग F2 के, X2 लेने वाले, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू X2, है ना। अब देखो, अब मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन V का, विटामिन V मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 40 यूनिट मिलना चाहिए अपने को, है ना। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 40 होना चाहिए। ये दोनों का मिला के विटामिन V कितना होना चाहिए, एक तो 40 होना चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंबल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। उसी तरह से विटामिन W के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी। अब विटामिन W के लिए F1 फूड में कितना है विटामिन W, 5 है ना। तो ऐसे F1 फूड के कितने यूनिट लेने वाले हैं हम लोग, X1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू X1 प्लस, अब F2 फूड में विटामिन W कितना है, 2 यूनिट है ना। तो ऐसे F2 फूड के कितने यूनिट लेंगे हम लोग डेली, X2 यूनिट लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू X2, है ना। अब ये सबको मिलाने के बाद जितने भी विटामिन वो पर्सन को मिलने वाले हैं, दैट विटामिन शुड बी मोर देन 50, है ना। क्या होना चाहिए 50 या फिर 50 से ज्यादा होना चाहिए ना। तो इसके लिए यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, मोर देन और इक्वल टू 50। एक तो 50 होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए ना। विटामिन ज्यादा मिलेंगे तो अच्छी बात है, कम नहीं मिलना चाहिए, उतने मिनिमम उतने होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा मिलने चाहिए विटामिन, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। लास्ट हमारा क्या रहता है, X1 और X2, है ना। X2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू और शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0, है ना। 0 होना चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। X1 और X2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ LPP मॉडल, है ना। समझ में आया प्रॉब्लम, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू।